दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज मैंने अष्टमी भोग थाली बनाई है, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अष्टमी भोग प्रसाद के लिए क्या क्या बनाते हैं। एक काले चने तो ये हमेशा ही बनते हैं और सभी लोग बनाते हैं, भले ही कुछ ड्राई बनाते हैं, कुछ हल्की सी ग्रेवी वाले बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा सूखा सूखा लगे तो थोड़ी सी ग्रेवी रहती है तो पूरी के साथ खाने में ये अच्छे लगते हैं। और साथ में सूजी का हलवा भी बनता है और एक खीर भी बनाएंगे, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं और प्रसाद के लिए भी बना सकते हैं। तो बहुत जल्दी से बन जाएगी ये थाली। और इसकी तैयारी करने के लिए मैंने रात में ही काले चने भिगो के रखे थे। काले चने भी ना दो तरीके के आते हैं, एक बहुत छोटे छोटे से भी होते हैं और एक थोड़े बड़े से दाने भी होते हैं। तो आज मैंने बड़े दाने वाले काले चने का इस्तेमाल किया है। तो इनको रात में भिगो के रखा था और अभी इनको पानी डाल करके इसको बॉईल करने रखा। नमक मैंने उबालते वक्त नहीं डाला है, हम कुकिंग प्रोसेस में डालेंगे। एकदम अच्छे से परफेक्ट बॉईल हो गए हैं, ज़्यादा पानी भी नहीं डाला है ताकि इस पानी का हम इस्तेमाल भी कर लेंगे ग्रेवी के लिए। इसके लिए टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया लेंगे। ये भोग प्रसाद के लिए बना रही हूँ मैं, इसलिए इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बिना प्याज लहसुन के भोग प्रसाद में बनते हैं। जैसे कद्दू की सब्जी बनती है ना कई बार भंडारे के लिए, तो वो बहुत अलग स्वाद मिलता है। इसी तरीके से ये जो काले चने बनते हैं अष्टमी भोग के लिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और महसूस ही नहीं होता कि इसमें आपने प्याज लहसुन वगैरह नहीं डाला है। बहुत सिंपल तरीके से बनते हैं। टमाटर के साथ ही मैंने अदरक और हरी मिर्ची और साथ में हरे धनिया की डंठल को एकदम फाइन पेस्ट कर लिया है और ताज़ा हरा धनिया काट के ले लिया है। इसके लिए अब हम एक कटोरी में मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच और 2 छोटी चम्मच लेंगे हम धनिया पाउडर, क्योंकि इसकी ही ग्रेवी बनेगी। और छोटी सी चम्मच है इसलिए मैंने 2 चम्मच लिया है। और इसी के साथ हम डालेंगे मिर्ची पाउडर आधा चम्मच और आधा चम्मच हम ले लेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची। तो अभी हमने लिया है गरम मसाला, होममेड गरम मसाला आधा चम्मच और ये कश्मीरी लाल मिर्च, यानी 2 तरीके की मिर्ची यूज़ की है मैंने, आधा आधा चम्मच छोटी चम्मच से। और नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें पानी डाल करके मसाले को हम थोड़ा गीला करके साइड में रख देंगे भिगो करके। तो ये मसाला जो है ना, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर भी आता है और बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा, इसलिए कश्मीरी लाल मिर्ची डाली, हल्के से कलर अच्छा आता है सब्जी में। बाकी तीखेपन के लिए हमने हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है और लाल मिर्ची पाउडर अभी मसाले में घोल के रखा है। कढ़ाई में सबसे पहले सरसों का तेल गरम कर लिया, फिर इसमें जीरा और तेज पत्ता डाला है, इसी के साथ थोड़ी सी हींग डाली है, दालचीनी का टुकड़ा डाला है, लौंग, काली मिर्ची और बड़ी इलायची डाली है, टोमेटो वाली प्यूरी डाल दी है और ये जो हमने मसाले अभी भिगोए थे वो भी डाल दिए हैं। तो बस अब इनको इतने अच्छे से भूनेंगे कि ऑयल सेपरेट सा हो जाएगा। टमाटर भी नमक डाला हुआ था ना, तो बहुत अच्छे से भुन गया है, पक गया है। सारे मसाले भी पानी डालने की वजह से जलते नहीं हैं और मसाला अच्छे से भून करके पूरा ऑयल सेपरेट हो गया है, एकदम मसाला थिक हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए काले चने और ये जो पानी मैंने डाला था बॉईल करते वक्त वो भी इसमें डाल दिया है। खड़े मसाले में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्ची और दालचीनी और तेज पत्ता ही था और हींग थी, हींग जीरा। तो बस अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मतलब इसमें डाल करके उबाल लेंगे, अच्छे से पकने दिया धीमी आंच भी कर करके इसको पूरा अच्छे से, जैसे कि लटपट से बन जाए। फिर लास्ट में 1 छोटी चम्मच डाली है कसूरी मेथी और मैंने डाला है ड्राई मैंगो पाउडर, जिससे बहुत अच्छा चाट वाला टेस्ट आता है, और कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके भी मिक्स कर दिया। तो ये हमारे काले चने रेडी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा उंगली चाटते रह जाओ। पूरी और ये काले चने थोड़े से हल्के से ड्राई हो जाएंगे, जब ये ठंडे होंगे ना तो ये एकदम गाढ़े गाढ़े से हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा ग्रेवी सा रखा है। अब गरम है कढ़ाई, इसको ट्रांसफ़र कर लिया है हांडी में और इसको हम साइड में रख देंगे। तो इसी तरीके से एक एक करके भोग का प्रसाद बनता जाएगा। तो काले चने सबसे पहले बना लिए हैं मैंने और इसके बाद अब हम बनाएंगे हलवा, क्योंकि जब भी बनते हैं काले चने और हलवा का भोग ज़रूर लगाते हैं हम लोग अष्टमी में। तो कढ़ाई में मैंने 1/4 कप घी डाला है, जिसमें हाफ कप सूजी डाली है और सूजी डाल करके एकदम अच्छे से मीडियम आंच में इसको लगातार मिक्स करते हुए डार्क ब्राउन कलर का भून लेंगे। घी में ये सूजी भूनेंगे ना, एकदम रवा रवा खिल जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही बढ़िया सा इसका टेक्सचर होगा हलवे का। तो ये जो सूजी है वो पूरी अच्छे से भुन जाए। तो अभी हल्की सी गुलाबी सी थी, धीरे धीरे उसको और कलर आते आते धीमे धीमे भूनते हुए जब ये एकदम डार्क कलर का कलर आ जाए ना टेक्सचर, तब इसमें बहुत ही बढ़िया सा हलवे का कलर आएगा।
अब इसको ना 2-3 तरीके से बनाया जाता है। दूध में भी भिगो के सूजी रखते हैं, जिसको मखंडी हलवा कहते हैं। उसको भी घी और दूध भीगी हुई सूजी के साथ भूनते हैं। वो रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैंने बहुत ही सिंपल और ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है, जैसे हमारे घर में हमेशा बनता था अष्टमी की भोग में। जब सूजी अच्छी भी मतलब भुन गई है, फिर से मैंने देशी खांड डाली है, आधे कप से कम, मतलब जो सूजी का कप था ना, वैसे इसमें हाफ कप जाएगी, लेकिन मैंने कम डाली है क्योंकि थोड़ी कम मीठा बनाना था। और इसमें पानी 3 गुना, मतलब हाफ कप था ना सूजी, तो मैंने 2 कप पानी डाला है इसमें। पूरा 2 कप पानी डाल करके अच्छे से उसको पूरा रवा पूरा खिल गया जब, तब इसमें अच्छे से उसको मिक्स करते जाए, धीरे धीरे गाढ़ा सा होता गया। लास्ट में इसमें इलायची पाउडर डाला है और 1 चम्मच घी डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। तो मैंने मतलब 4 गुना तरीके से पानी डाला ना, 2 कप पानी डाला इसमें और आधा कप सूजी थी। इससे ना पूरा रवा खिल जाता है। वैसे आप कम भी पानी डाल सकते हैं, पक जाती है सूजी, लेकिन इस तरह का जो ये हलवा बनता है ना, ये एकदम घी मतलब रवा जो होता है ना, ऐसे खाने में टेस्टी लगता है, जैसे कि दलिया का हो, रवा पूरा खिल जाता है। अब इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, काजू बादाम किशमिश ऊपर से, और ये हलवा तैयार। ये गरम गरम हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब रूखा रूखा सा भी नहीं लगता है। छोटे बच्चे भी बहुत आसानी से इसको खा लेते हैं। कई बार हल्का सा ड्राई वाला जो बनता है ना हलवा, वो तो थोड़ा रूखा रूखा लगने लगता है, और ये बिखरा बिखरा भी रहता है ठंडा होने के बाद भी। अब हम बनाएंगे खीर, जिसके लिए मैंने मखाने लिए हैं, क्योंकि मखाने की खीर बनाने वाले हैं। मखाने 1 से 1.5 कप के करीब ले लेंगे, और इनको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए मैंने, 1 मखाने के 2 टुकड़े। साथ ही हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, काजू बादाम और किशमिश, और साथ में हम लेंगे चिरौंजी भी। तो मैंने ये काजू और बादाम को छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और किशमिश वैसे ही है, और इसमें 2 चम्मच चिरौंजी डाल देंगे। तो ये हमारे 5 मसाले ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं। आप 5 से 7 जितने भी डालना चाहें डाल सकते हैं। इसमें आप नारियल या छुहारा या कुछ पिस्ते वगैरह भी डाल सकते हैं। कढ़ाई में 2-3 चम्मच घी डाल के गरम करेंगे, और ये जो ड्राई फ्रूट्स कटे हुए हैं इनको डाल करके पहले हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और ये फ्राई होने के बाद इसी में साथ ही हम डाल देंगे मखाने। मखाने भी भून लेंगे घी में, तो एकदम क्रंची से हो जाएंगे। और मखाने की खीर बहुत जल्दी बनती है, और ये व्रत में खाई जाती है। मैंने इसमें चावल इसलिए नहीं डाले हैं, वैसे तो चावल की खीर भी बनाते हैं हमारे यहाँ अष्टमी में, खीर पूरी हलवा। लेकिन अगर व्रत जैसे कई बार होता है ना, अष्टमी का व्रत रखना है, या व्रत अभी नहीं खुला है, किसी किसी का 9 दिन तक के व्रत होते हैं, तो प्रसाद अगर किसी को देना है तो फिर वो लोग चावल की खीर नहीं खा पाते हैं। इसलिए मैंने इसमें चावल नहीं डाला है, क्योंकि पूरा 9 कंप्लीट करके उपवास खोलते हैं बहुत से लोग। तो इसलिए इसमें मैंने सिर्फ दूध डाला है, दूध में उबाल आ गई है, और इसमें देशी खांड डाली है मीठेपन के लिए, और केसर के थोड़े से धागे डाले हैं, इलायची पाउडर डाली है, और ये खीर तैयार हो गई है। तो ये ड्राई फ्रूट्स और मखाने वाली खीर है, जो कि आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं। अगर आपको इसको गाढ़ा करना है, तो जो मखाने हमने भूने थे, थोड़े से मखाने में से निकाल करके आप पाउडर बना सकते हैं मिक्सी में, और फिर आप उसमें मिक्स कर देंगे तो एकदम से गाढ़ी हो जाती है खीर। ये मैंने ट्रिक एक बार आपके साथ शेयर भी की थी। मैंने पीस कर नहीं डालने हैं, सारे मखानों को अच्छे से दूध के साथ पका लिया है, और धीरे धीरे जैसे यही है ना, ये खीर ठंडी हो जाती है, तो एकदम ऐसे जैसे खीर हम चम्मच से खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। तो चलो अब जल्दी से थाली परोस लेते हैं, क्योंकि सुबह सबसे पहले पूजा करने की रहती है, कि पूजा हो जाए, भोग प्रसाद, फिर घर में भी सबको नाश्ता या प्रसाद की मिल जाएगा। तो मैंने थाली में लगा दिए हैं सूजी का हलवा, मखाने की खीर और काले चने। अब जल्दी से पूरियाँ तल लेते हैं। पूरियों के लिए मैंने छोटी छोटी सी बॉल्स बना ली हैं, और एक एक बॉल को ले करके हल्का सा घी तेल लगा करके इस तरीके से रोलिंग पिन से रोल करते हुए एक के बाद एक पूरी डालना। मैं 2-2 पूरी बनाती जा रही थी, क्योंकि आँच ना तेज़ रहती है तो पूरी अच्छे से फूलती हैं। कई बार जैसे 3-4 इकट्ठे बेल के रख लो, फिर जब हम आँच तेज़ करते हैं तो कैसे फूलती नहीं है। तो मैंने अभी 2 पूरी बेली, फिर 2 आँच तेज़ करके उनको फ्राई किया, फिर वो 2 पूरी फ्राई हो गई, फिर वापस से मैंने 2-3 पूरियाँ बेली। तो क्योंकि कई बार मैं ऐसा देखती हूँ कि ऐसे 4-6 पूरियाँ बेल के रख दो, और फिर हम फ्राई कर रहे होते हैं, वो नहीं फूलती। और जब हम एक एक 2-2 ऐसे धीमी आंच करके फिर दूसरी बेल रहे होते हैं, तब वो फूलती है। इसलिए मैंने सोचा आज पूरी पूरी मुझे फुलानी है, तो मैंने इसी तरह किया, 2-2 पूरियाँ बनाती गई और थाली में रखती जा रही हूँ मैं। तो ये हमारी जल्दी से भोग वाली थाली तैयार है। अष्टमी भोग में सबसे सिंपल सा खाना बनता है, लेकिन पता है बहुत स्वाद लगता है, क्योंकि जब भी हम कोई व्रत पूजा के लिए बनाते हैं, तो भगवान के प्रसाद के लिए रहता है ना,
उसका स्वाद ही अलग रहता है सच्ची में। ये आज के काले चने इतने टेस्टी लग रहे थे, ऐसा लगता है कि जो हम लोग रोज़ भी खाते हैं प्याज लहसुन, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा खाना भी कितना टेस्टी, ना बेसन डाला है गाढ़ेपन के लिए, ना दही वही डाली गई है, मतलब सिंपल सा है लेकिन बहुत टेस्टी है। और वही रेगुलर से मसाले होते हैं जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्रत में बनेगा वही सिंपल तरीके से, तो उसका स्वाद लगेगा कि कितना टेस्टी है, क्योंकि वो भोग प्रसाद के लिए बनता है इसीलिए। तो हमारी थाली तैयार है, अष्टमी भोग थाली। आपने क्या बनाया मुझे ज़रूर बताइएगा, और कैसे बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा तो सबके घर में तरीका अलग होता है अष्टमी की पूजा में कैसे क्या करते हैं ना। तो मैं जा रही हूँ भोग प्रसाद लगाने, और भोग के बाद फिर घर में सबको मिलेगा प्रसाद। तो बस ये इसके बाद फल वगैरह जो भी हैं वो भी रखते हैं पूजा के भोग में लिए, थाली के लिए। और क्या क्या बनाते हैं, खीर चावल की ज़रूर बनाते हैं ना, बहुत सी जगह बनाते हैं। जो मैंने ना बनाया उसका रीज़न यही था कि जैसे किसी को प्रसाद देना हो ना, तो चावल डल जाते हैं तो फिर प्रसाद नहीं खा पाते। मुझे ऐसे पिछली बार का याद है, किसी को देना था तो व्रत की वजह से लोग नहीं खा पाते हैं। फिर फ्रूट तो खैर खा ही लेते हैं। फ्रूट्स की भी साबूदाने और फ्रूट्स के साथ वो जो जैसे कस्टर्ड नुमा बनती है ना खीर, वो भी अच्छी लगती है व्रत में, वो भी बना सकते हैं। सागू खीर करके बनती है। साबूदाना सिंपली बनाने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स डाल दिए जाते हैं। ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनीकोम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन है, जिसमें प्याज भून करके अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाल करके भी भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे फ्रोज़न हरी मटर, इसे भी डाल करके ढक करके पका लेंगे। जब मटर सॉफ्ट हो जाए और प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और साथ ही डालेंगे टोमेटो प्यूरी, नमक स्वाद के अनुसार, और मिक्स करते हुए इसको भून लेंगे। जब ये मटर सॉफ्ट हो जाएं, प्याज टमाटर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होके पक जाएं, फिर इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता, और पास्ता को भी एक बार डाल करके मिक्स करेंगे। टोमेटो केचप डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। और ये पास्ता रेडी है। सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।